कांतारा मूवी के बारे में आप सबने सुना ही होगा। उसमें जो भी कुछ दिखाया गया है उसको जानने से ज़्यादा लोगों में उत्सुकता थी जो उसमें दिखाए गए पंजुरुली देव के बारे में। पंजुरुली देव की उपासना दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में ही की जाती है। वहाँ इनकी दंत कथाएँ बड़ी प्रचलित हैं, किंतु देश के अन्य हिस्सों में उसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में। दरअसल पंजुरुली शब्द वास्तव में एक तुलु शब्द पंजीदा कुर्ले का अपभ्रंश है। तुलु भाषा में इसका अर्थ होता है युवा वराह। ये कुछ भगवान विष्णु के वराह अवतार की ही तरह है। तुलु लोगों में, जिन्हें तुलु नाडु भी कहा जाता है, पंजुरुली देव सबसे प्राचीन देवताओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि जब पहली बार पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई, उसी समय पंजुरुली देव पृथ्वी पर आए, अर्थात मानव सभ्यता के आरंभ में। कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि जब मनुष्य ने खेती करना सीखा तो उस समय जंगली सुअर यानी कि वाराह अपने पेट भरने के लिए उनकी फसल को खा जाते थे। उन्होंने इसे कोई दैवीय शक्ति समझ ली और वाराह रूपी पंजुरुली देव की उपासना करना आरंभ कर दिया ताकि वे उनकी फसलों की रक्षा करें। तब से ही पंजुरुली देव की पूजा हो रही है। इसके बाद पंजुरुली देव के समक्ष एक बेहद प्राचीन नृत्य किया जाता है जिसे भूता कोला भी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक वाराह के 5 पुत्र हुए, किंतु उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़फने लगा और मृत्यु के कगार पर आ खड़ा हुआ। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए आई। जब उन्होंने एक नवजात वाराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश आ गई। वहां वो अपने पुत्र की भांति ही उसका पालन करने लगी। समय बीतता चला गया और उस बच्चे ने एक विकराल वाराह का रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वाराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वाराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्य और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वाराह पृथ्वी पर पंजुरुली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना आरंभ कर दिया। पंजुरुली देव के साथ साथ एक और देवता गुलिगा का भी वर्णन आता है, जो देवता का उग्र रूप है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती महादेव के लिए भस्म लाई। उस भस्म में एक कंकड़ था जिसे भोलेनाथ ने पृथ्वी पर फेंक दिया। उसी कंकड़ से गुलिगा देव अपने उग्र रूप में जन्मे। उन्होंने महादेव से पूछा कि मैं कहाँ जाऊं। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पृथ्वी पर नैना उल्लाह संके के गर्भ में भेज दिया। 9 मास के पश्चात गुलिगा देवा ने अपनी माँ से पूछा कि वो किस मार्ग से बाहर आए। उसकी माता ने कहा, जिस मार्ग से सभी संतान आती हैं उसी मार्ग से आ जाओ। पर गुलिगा देव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी माता का पेट फाड़ डाला और उसी से बाहर निकले। वे अत्यंत भूखे थे, इसलिए वे कुछ खाने को ढूंढने लगे। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने सूर्य देव को खाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने मछलियाँ खाई और जानवरों का खून पिया, किंतु इससे भी उनकी क्षुधा भूख नहीं बुझी। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी छोटी उंगली खाने को दी, जिसका ना कोई आदि था ना कोई अनंत, जिससे उसकी भूख शांत हुई। गुलिगा देव को शिवगणों में से एक भी माना जाता है। इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार पंजुरुली देव और गुलिगा देव में एक बार युद्ध हुआ जो बहुत दिन तक चला। तब माँ दुर्गा ने उस युद्ध को बंद करवाया और उन दोनों को एक साथ रहने की आज्ञा दी। इसी कारण आज भी पंजुरुली देव और गुलिगा देव को एक साथ पूजा जाता है। जहाँ पंजुरुली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिगा देव उग्र स्वभाव के, किंतु फिर भी ये दोनों शांति से एक साथ रहते हैं।